हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जोरों शोर से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक का कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा का। जो इसमें कुल जो है 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और यह जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 है। इसमें जो है कुल 120 प्रश्न दिया गया है। 120 प्रश्न में जो है 1 से जो है 40 तक आपको मैथ रीजनिंग दिया गया है और 40 से 120 यानी 120 तक जो है आपका जीके जीएस प्रश्न दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए आज के हम सेट को डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है, तो ओजोन परत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, जो ओजोन परत उसे रोक करके जो है हमें रक्षा पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया देखा जाए तो लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो लोहे पर जो देखा जाए तो जस्ता जमा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में जो है लोहे की परत पर जो है जस्ता को जमाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है। तो सितारों की जो जगमगाहट होता है इसका मुख्य कारण होता है वायुमंडलीय का अपवर्तन। वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण जो होता है सितारों की जगमगाहट होती है। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। तो बायोगैस संयंत्र के जो है किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। तो यह आपका होता है पाचक कक्ष में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और बाह्य प्रतिरोध में आर के अधिकतम मान के लिए कौन सा सही होगा। तो इसके अधिकतम मान के लिए देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर जो है स्मॉल आर से छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो हमारे पाचन तंत्र में किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो यह सभी लोग जानते हैं कि छोटी आंत में जो है वसा का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। इनमें से कौन सी यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए। जंगल जो है या जंगल जो है या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम नहीं बल्कि ये क्या है, तो कृत्रिम नहीं बल्कि क्या है, तो देखा जाए तो नेचुरली है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो जायद मौसम के दौरान जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरबूज। तरबूज जो है यह यानी कि गर्मी जब जैसे ही जो है यानी कि गेहूँ यानी रबी फसल कट जाते हैं, उसके कटने के बाद जो है गर्मी के दिनों में जो जायद फसल किया जाता है वो तरबूज हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा। ये सभी फसल जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, तो तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। जबकि आकाश का नीला होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना और गहरे समुद्र में जल का रंग होना, गहरे समुद्र में जल का रंगीन होना, तो ये सभी जो है प्रकीर्णन का उदाहरण है। जबकि तारों का टिमकाना यह गलत है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किससे में 4 कक्षीय हृदय होता है। तो 4 कक्षीय हृदय के बारे में देखा जाए तो आपका इसका राइट हो जाएगा मगरमच्छ में। मगरमच्छ में जो है 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। मनुष्य में भी कितने हृदय होते हैं, तो 4 कोष्ठीय होते हैं। ब्यूटेन का संरचना क्या होगा। तो बताना कि ब्यूटेन का संरचना क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ब्यूटेन की संरचना है। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं को किस वर्ग में किया गया है। छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी और बिच्छू। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली जो है, यह छिपकली जो है आपका आ जाएगा सरीसृप में, चमगादड़ जो आ जाएगा यह स्तनधारी में आ जाएगा, कलचीड़ी जो है पक्षी है और बिच्छू जो है कीट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो विद्युत का चालन देखा जाए तो किस विलयन में नहीं होगा, तो यह आपका हो जाएगा एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि दांत जो है रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है। तो दांत जो है यह किससे होने वाली बीमारी है। तो सभी लोग जानते हैं कि यह फंगी या कवक से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा को संरेखित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब एक चुंबक को जैसे ही ऊपर से लटकाते हैं तो यह जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वह भोजन किस रूप में प्राप्त करता है। तो बीजांडसन के द्वारा। और किस रूप में प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसी को हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कॉपर जो होता है तांबा जैसे ही आप आग में जलाते होंगे तो उसमें जो है नीली लौ के साथ जलता है, इसीलिए याद रखिएगा कि नीला थोथा तो कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों डैश के कारण सुनाई देती है। तो किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें जो है हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है। तो यह आपका सुनाई देता है विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डिफ्रेक्शन के कारण जो है किसी कमरे में अगर दो कोई बात करता है तो वो हमें भी सुनाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी से हड्डी कहने का मतलब है कि बोन्स टू बोन्स। तो BBL याद रखिएगा कैसे। तो B से बोन्स, L से लिगामेंट। तो BBL यानी कि कौन जोड़ता है बोन से बोन। तो लिगामेंट कहाँ पे है लिगामेंट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 59 के 4 हो जाएगा, लिगामेंट जोड़ता है। और मसल्स जो बोन कहेगा MBT याद रखिएगा। MBT कहने का मतलब M से मसल और B से बोन्स यानी कि हड्डी। मांसपेशी को हड्डी से तो T से हो जाएगा टेंडन। तो मांसपेशी को जो है हड्डी से कौन जोड़ता है। तो टेंडन, यह याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है किसका। तो प्रकाश वर्ष जो है यह इकाई होता है दूरी का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या कहा जाता है। एनर्जी ऑफ करेंट। तो इसको किसके कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C ATP को। ATP जो है यह कोशिका की ऊर्जा इकाई है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति नियम की खोज किसने किया था। तो दोस्तों यह वंशागति जो है नियम का खोज किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो है वंशागति नियम का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C फिटकीरी का। फिटकीरी को शुद्ध करने के लिए उसमें जल को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकीरी मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है। तो शरीर में जो है बिलाई जो है यह आपका कहाँ पाया जाता है। तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। शरीर के जो है छोटी आंत में बिलाई पाया जाता है। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता कितना होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक लेंस की जो है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता जो है ये आपका हो जाएगा 4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि 100/25 हो जाएगा, यानी कि 25 के 100 यानी कि 4 डायोप्टर हो जाएगा। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो उस व्यक्ति का नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने जो है प्रिज्म से गुजारकर प्रकाश स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर C का राइट आंसर जाएगा। क्विनिन मलेरिया एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो यह जो मलेरिया की दवा किससे प्राप्त करते हैं। तो सभी लोग सुनते आते हैं या जानते भी हैं कि कुनैन एक ऐसा वृक्ष है जिससे मलेरिया की दवा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, कुनैन की वृक्ष की छाल से। मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो किसके लिए। तो मानव आँख में मौजूद जो है अंडाकार स्थान जो होता है जो सर्वोत्तम दृष्टि किस रंग के लिए होता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पीला रंग के लिए। इसीलिए देखते होंगे कि जो है ठंडी के दिनों में जो है क्या होता है कि धुंध होने के कारण जो होता है पीली रोशनी जलाई जाती है ताकि जो दूर से देखने में सक्षम होता है, दूर से आंखों को भी देखने में सक्षम होता है। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर
NPK क्या दर्शाता है? तो उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाता है। NPK यानी कि N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है? तो वायुमंडल में देखा जाए तो 0.03% है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इस वृद्धि को जो है हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ के बारे में देखा जाए तो ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु भी है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पावोकिस्टेटस। पावोकिस्टेटस जो है यह भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है। इससे जो है 2009 में जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को जो है यह वर्ष देखा जाए तो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2026 तक। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है कहाँ पे? तो यह आपका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था फ्रेंड्स 1990 में। 1990 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह वर्ष संसद में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। विचरण की स्वतंत्रता जो है यह राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्भव देखा जाए तो यह इंग्लैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इंग्लैंड में जो है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ था सर्वप्रथम। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल के बारे में पूछा गया। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है या कहाँ? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो याद रखिएगा एक ट्रिक है पास, PAS। P से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, S से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स और S से होगा फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो PAS। तो P से होगा पैथिक लॉरेंस, A से हो जाएगा अलेक्जेंडर और S से होगा स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। यानी कि तीनों जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जबकि जॉन साइमन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। P से पैथिक लॉरेंस याद रखिएगा, A से हो जाएगा अलेक्जेंडर हो जाएगा और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्वंत होकर रहेंगे यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यह आपको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो है यह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। तो यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति का सभापति कौन था? तो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है सभापति कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वसुमित्र था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाग ले गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, दौलताबाग ये किया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो 16 जो एक प्रकार का वन है जो कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पश्चिमी घाट के केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट के केरल में जो 16 वन पाए जाते हैं। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो सकल राष्ट्रीय आय को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि यह प्रशांत महासागर में है। तो इनमें से बताना है तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए पोर्टोटो गर्त।
पोर्ट्यूटो गर्त जो है यह विश्व का सबसे गाढ़ा गर्त है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पोर्ट्यूटो गर्त जो किस महासागर में स्थित है। अगर सबसे गहरा देखा जाए तो मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा पोर्ट्यूटो गर्त जो है यह किस महासागर में है। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा जो है यह किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है यह आपका जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1960 में जो भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1960 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में जो है यह स्थापित किया गया था किसके सहयोग से? तो यह हो जाएगा अमीर अली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोगों ने शहीद हुए थे। ऐसे शहीद व बिहार के क्षेत्र सुमिलित कीजिए। तो आपको यहाँ पे सुमिलित करना, चलिए सुमिलित करते हैं। फुलेना जो थे ये कहाँ से शहीद थे? तो ये हो जाएंगे आपको सिवान से। श्याम बिहारी लाल जो थे ये गया से थे। ध्रुव कुमार जो थे तो ये आपको हो जाएगा कटिहार से। और जो कपिल मुनि ये डुमराव से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाएगा? तो देखा जाए तो किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाएगा? तो 180 डिग्री देशांतर को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर लेंगे तो यह एक दिन जुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री बनने के समय जो पद ग्रहण करने के समय वह विधानसभा का सदस्य था, तो वह प्रधानमंत्री का नाम था एच.डी. देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। एच.डी. देवगौड़ा जो थे ये प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसको देता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो अपना प्रतिवेदन जो यह राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर राष्ट्रपति को देता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुआ था? तो पटना युवा संघ की स्थापना यह आपका किया गया था 1927 में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है यह पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप में स्थित एक इंदिरा पॉइंट है, उसी को जो भारत के दक्षिणतम छोर नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। जबकि कन्याकुमारी जो है एक मुख्य भूमि यानी कि तमिलनाडु के पास है। तो आपका इसका दक्षिण पूछा गया तो निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जहाँ वहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जहाँ वहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फ्रैंक फंड की संधि जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखा जाए तो फ्रैंक फंड की संधि जो है यह 10 मई 1871 को जो है हुआ था फ्रांस और प्रसा के युद्ध को शांति के लिए। फ्रांस और प्रसा के युद्ध की शांति के लिए जो है फ्रैंक फंड की संधि 10 मई 1871 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर वन्य अभ्यारण्य जो यह कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में है। अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती है कहाँ पे? तो जितने भी मौसमी घटनाएं जो होती है तो सभी जो है क्षोभ मंडल में घटित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल में आंधी आना, बारिश होना, बिजली कड़कना या वर्षा होना, सभी जो है क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। और समताप मंडल में जो है यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई जो है वर्षा आंधी तूफान नहीं आता है, इसलिए वायुयान को अच्छी तरीके से उड़ान भर सकती है, याद रखिएगा। और वायुयान मंडल जो है यह रेडियो संचार से संबंधित है। जितने भी रेडियो सुनते हैं, संचार सुनते हैं, और ये जो टेलीफोन जो लाइन है ये सभी आयन मंडल से टकरा करके जो है ये हमें सुनाई देती है। और जो टेलीविज़न जो होता है, दूरदर्शन या जो होता है सैटेलाइट, यह वायुमंडल में रखा जाता है। तो पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर कुल कितने हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 मंडल हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार देखा जाए तो यह एक प्रकार का मूल या मौलिक अधिकार है।
यहाँ पे जो है मत देने का अधिकार क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक अधिकार जगह बी, संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह। बिहार में चूना पत्थर और पायराइट सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो बिहार में पूछा गया कि चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल जो है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रोहतास में। रोहतास में जो है बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का और पायराइट का विशाल भंडार है। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहेंगे तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सही होगा? तो घड़ियाल जो है कहाँ पे होते हैं, तो यह आपको हो जाएगा चंबल नदी में। चंबल नदी घाटी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल मिलते हैं, वहाँ पे आप उनके आवास को देखना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? तो आपका इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा महात्मा गांधी का। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1700 कब हुआ था? 64 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम और औरंगजेबों के बीच हुआ था। मीर कासिम और औरंगजेब के बीच जो है, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें जो है मीर कासिम हार गया था और अंग्रेज जीत गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। अगर प्लासी का युद्ध कहता तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। उसमें जो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, तो उसमें सिराजुद्दौला क्या होता हार गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछा गया, क्या स्थापना? तो स्थापना जो है मैडम व्लादिवोस्की के द्वारा जो है, किसके द्वारा? मैडम व्लादिवोस्की के द्वारा जो है यह 1875 में किया गया था। और एक और थे मैडम व्लादिवोस्की और एक कर्नल ऑलकॉट थे, इन दोनों के सहायता से जो है यह अमेरिका में किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अगर यही क्वेश्चन भारत में पूछता तो भारत में एनी बेसेंट ने जो है यह 1889 में किया था, भारत में 1889 में। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया कि सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मैडम व्लादिवोस्की। समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो यह अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर जाएगा। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह लॉक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लॉक ने जो है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तो 4 येन है, जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पीर अली जो थे 1857 में पटना से विद्रोह किए थे, जबकि वीर कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर यानी कि आरा से किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। जनवरी 2023 में भारत के 18वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो जनवरी 2023 में भारत के 18वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी जो थे ये 18वें 2023 में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जनवरी 2023 में एक पुस्तक लॉन्च किया गया जादूनामा, उसके लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो है यह जादूनामा पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन जो है यह पर किया गया कहाँ पे? तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वाराणसी कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि पेप्सिको इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पेप्सिको इंडिया ने जो है यह अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को जो पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया था? तो मई जो है 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले जो खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा
यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यशस्वी जायसवाल ने जो है मई 2023 में जो IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मई 2023 में जो भारत रत्न जो है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको, तो योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को जो मई 2023 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य के पूर्व मुखिया प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था। तो यह जो थे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है जिसका प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था। तो यह हुआ है पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में मरचा चावल को GI टैग दिया गया है। तो एक जो है मरचा चावल है जिसका जो GI टैग किस राज्य को दिया गया है, तो यह दिया गया है बिहार को। बिहार का एक मरचा चावल जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म का जो है सेट नंबर जो 6 जो है सेट नंबर जो 7 है यहाँ पे समाप्त हो गया है। और यह सेट जो आपको कब मिलता है, तो शाम में आपको 5 बजे दिया जाता है। और सुबह में जो है आपको जो है एक सेट BPSC का कराया जाता है जो सुबह में आपको 6 बजे दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो आप ये दोनों सेट को लगाना ना भूलिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। आप जितना ही सेट लगाइएगा आपको उतना अधिक फायदा करेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से सेट को लगा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।